क्योंकि आज से जो है संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र जो है बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हो रहा है और सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा, ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है, जबकि सरकार का जो फोकस है अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने, बजटीय प्रक्रिया पूरी करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने, वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर होने वाला है। तो संसद का बजट सत्र दूसरे चरण की शुरुआत और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार, तो बहस होने की संभावना है। ये बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में हेरफेर, कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा, ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मसले उठाने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार की कोशिश है कि संसद की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले। तो सत्र की दूसरे चरण की शुरुआत आज हो रही है। सरकार का फोकस होगा अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने, बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर फोकस सरकार का रहने वाला है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, दूसरे चरण की शुरुआत और एक बार फिर से हंगामे के पुरजोर आसार। बिल्कुल आपने सही कहा मोनिका, जहां सरकार का फोकस है कि जो तमाम बिल अब तक पेंडिंग हैं उनको पूरा किया जाए, तो उससे पहले ही विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चिन्हित किया और सीधे तौर पर विपक्ष इसको लेकर संसद के पटल पर वो चीजें रखना चाहता है। तो माना जा रहा है अगर जो विपक्ष की बात की जाए तो सीधे तौर पर मणिपुर हिंसा से लेकर तमाम जो टैरिफ वॉर इस वक्त चल रहा है दुनिया भर में, जो ट्रंप लगा रहे हैं, उससे समेत कई ऐसी चीजें जिसको लेकर विपक्ष भी निशाना सरकार पर साध रहा है। लेकिन सरकार का जो इसमें मकसद है वो पूरी तरह से ये है कि जो बिल अब तक पेंडिंग है, जैसे कि आपको याद होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको लेकर आने को लेकर इस बार बातें चल रही हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। सीधे तौर पर इसको लेकर जेपीसी बनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उसको पास कराने को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने मुद्दे बनाने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि अपनी अपनी जो मुद्दे हैं दोनों अपने तरीके से उतारना चाह रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि संसद के सदन में हंगामा होने के आसार हैं। जी बिल्कुल। और आनंद, जिस तरह से आपने जिक्र किया है यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक का, तो देखिए इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार उसे लेकर हंगामा बरपा और एक बार फिर से इसे टाल दिया गया था। तो अब क्या लग रहा है आपको, इस पर अगर हम देखें तो आम सहमति बन पाएगी अब जब दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है? देखिए मोनिका, आपको समझना होगा पहले भी सहमति बनाने को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी का गठन इसलिए ही किया गया था कि सीधे तौर पर सभी पार्टीज इसको लेकर इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं वो समझे और कहीं ना कहीं संसद में साथ आए और एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो सीधे तौर पर एक बड़े समुदाय को सीधे छूता है और उसकी कई जो चीजें हैं रिलीजियस, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने को लेकर अमेंडमेंट किए जा रहे थे। 42 से लेकर 44 के लगभग जो अमेंडमेंट है वो उसमें किए जाने हैं, जिसको लेकर यही कारण था कि जेपीसी का गठन किया गया था। तो सभी पार्टी साथ आए और जब पटल पे यानी संसद में ये बिल रखा जाए तो सीधे तौर पर सभी एक मुश्त या कहीं एक साथ समर्थन दें और सीधे तौर पर बिल पास कराने में मदद मिले। लेकिन आपने देखा कि आलम क्या रहा, उसके बाद भी अमेंडमेंट जेपीसी के दौरान कई बार हंगामा देखने को मिला और उसके बाद जब पटल पर रखने की बारी आई तब भी हंगामा हुआ। तो माना जा रहा है कि अब जब ये बिल रखा जाएगा तो इसको भी हंगामा देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल आनंद, और कहीं ना कहीं देखिए जब से ट्रंप जो है दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा जब इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया था और अब जब टैरिफ लगाने की बात हो रही है तब भी कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कहां गए भारत सरकार और अमेरिका के संबंध, जिनकी लगातार दुहाई दी जा रही है, बात की जा रही है, लेकिन उसके उलट अमेरिका का जो रुख है वो कुछ और कहता है। तो यानी कि इस मसले पर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाएगा। देखिए ट्रंप, आपको समझना होगा, ट्रंप जब राजनीति में आए, दोबारा राष्ट्रपति बने, उनका सिर्फ एक मोटो था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ट्रंप ने तमाम टैरिफ वॉर करी है वो इंडिया से ही नहीं है, बाकी देशों से आप कनाडा देखो, मैक्सिको देखो, यूरोपियन यूनियन देखो, जो कि उनके बड़े रिलायबल एलाइज थे, यानी जो उनके साथ हर मोर्चे पर साफ खड़े रहते थे। लेकिन आप इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया से अभी तक टैरिफ वॉर को लेकर सीधे तौर पर अभी कोई टैरिफ वॉर नहीं लगाया। ट्रंप इसको लेकर बोल चुके हैं, लेकिन आप देखिए चलिए देखना होगा आनंद क्या होता है जब सत्र की शुरुआत होती है। शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया भी इस बीच आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। दूसरा हाफ जब शुरू होने जा रहा है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा भी होगी और उन सब विषयों पर
जहां पर माननीय सांसद चर्चा चाहते हैं। सरकार ने तो सदा चर्चा के लिए हाँ की है, और मेरा मानना है कि बड़ा प्रोडक्टिव ये हमारा सत्र होगा और अधिकतर लोग विषयों पे अपना भाग ले पाएंगे। सभी सांसद इंतजार करते हैं, चाहे 0R हो, 377 हो, अन्य चर्चाओं पे जब भाग होता है तो उनको अपने क्षेत्र और देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का अवसर मिलता है। हम चाहेंगे सदन अच्छा चले, सबको अपने भाग लेने का अवसर मिले। कोई कार्य योजना नहीं चलाते हैं, न करते हैं। अन्यथा भारत ओलंपिक में भी चैंपियन होते हैं। अब उठा करके देख लो, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, हम चैंपियन रहे हैं और भारत हमेशा चैंपियन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आने वाले पीढ़ी में जज्बा है, एक इमोशंस है। इमोशंस के साथ हम सेंटीमेंट के साथ किसी काम को करते हैं। इसके लिए पूरी टीम और पूरे इंडियन व्यवस्था को मेरे तरफ से बहुत बधाई, हृदय की गहराइयों से। ये देश के सम्मान के लिए और इस बीच मध्य प्रदेश के मऊ से खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है।